दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन से फफरा आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा है कि भारत में प्रथम। आज आप यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मैं जानता हूँ कि भारत में प्रथम नामक टॉपिक से जो लूसेंट का विविध नाम का विविध सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन आपको हर परीक्षा मिलता है और एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है मित्र। इसीलिए इस सेशन को आप बहुत सीरियसता से देखें, बहुत गंभीरता के साथ देखें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। तो मित्र बगैर देरी किए हुए हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक पर आते हैं। लेकिन आशा आपसे मेरी यह है कि इस सेशन पे आप नए हैं तो आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो मित्र बगैर देरी किए हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, हाँ मित्र, पहला पॉइंट हमारा भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले जो मित्र राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले जो राष्ट्रपति मित्र उनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये पॉइंट पूछा जाता है। तो देखिए 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ये दूसरी बार क्या बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 11 सितंबर 1946 को संविधान सभा की स्थायी सभा की ये अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। अतः ये भारत के क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे। जबकि जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। क्या मित्र, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका नाम मित्र क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। मित्र ये सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक है मित्र, बशर्ते आप मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और नोट्स करते जाएं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे मित्र, पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के नाम पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को क्या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है मित्र कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन मित्र, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए जन्म इनका 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ है। कहां पर, इलाहाबाद में। पिता इनके कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। लाहौर जो आपका रावी नदी के तट पर है, आधुनिक पाकिस्तान में है। और पूर्ण स्वराज, इन्होंने पूर्ण स्वराज का क्या मित्र प्रस्ताव पेश किया था। इनका जन्म दिवस पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस कब मनाते हैं मित्र, तो 14 नवंबर को मनाते हैं। बताइए एक स्लाइड से आपके कितने क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो इनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन था। कौन था मित्र, डॉक्टर जाकिर हुसैन था। और इनकी कंडीशन मित्र क्या थी कि 1969 में कार्यकाल के बीच में मरने वाले, मतलब ये ऐसे राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किसकी मित्र, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि मित्र कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल था, उसका लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन मित्र, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह अपनी ये गवर्नर जनरल इस प्रकार का हुआ है, ये अपनी उदारवादी नीतियों के कारण जाना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका जो कार्यकाल था 1828 से लेकर के 1835 तक था। कब, 1828 से लेकर के 1835 तक था। 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले आयोग का गठन किया गया था। किसकी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड वारेन हास्टिंग 1773 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर रहा था।
लेकिन जो बंगाल का गवर्नर रहा था वारेन हास्टिंग रहा था, लेकिन भारत का गवर्नर पहला कौन था तो बता सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो 1828 से लेकर के 35 साल तक रहा था, 1835 तक रहा था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था ये पूछा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था मित्र? तो देखिए जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। इसकी विशेषता क्या थी कि भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया था। क्या कर दिया था? वायसराय कर दिया था। क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बेंटिंक था। मित्र ये बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। मित्र आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो देखिए अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। मित्र कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। इसका जो कार्यकाल है मित्र, इसका जो कार्यकाल है, जो अभी जस्ट आपको बताता हूं मैं, इसका कार्यकाल 1947 से लेकर के 1948 तक था। यह भारत का अंतिम वायसराय था। कौन सा मित्र? अंतिम वायसराय था। मित्र याद रखेंगे, यह भारत के अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे, पहले गवर्नर जनरल थे। पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो बता सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। जब भारतीय की बात आ जाए मित्र, भारतीय शब्द आ जाए तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन मित्र? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब इनके बारे में, इनका जो कार्यकाल था 1948 से लेकर के 1950 तक था। कब था? 1948 से लेकर 1950 तक था। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मित्र, इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राजा जी के नाम से जाना जाता है। बात यह है कि भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, मतलब इन्हें क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र, अभी तक आपने सुना नहीं होगा कि भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं। भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहा जाता है, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और जो 1854 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो देखिए 1854 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया है और इनको भी दिया गया है और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट फैक्ट मित्र, अगर पूछा जाता है कि भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। कब दिया था? 1954 में। दूसरे पाने वाले व्यक्ति कौन थे तो बता सकते हैं, दूसरा जो व्यक्ति थे उनका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। मित्र आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के, आज आप सेशन में वो गजब गजब क्वेश्चन देखेंगे, आप सोच नहीं सकते हो, बहुत टॉप टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष या पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मित्र कौन से? गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? दादा साहेब के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड, इस पॉइंट को मित्र में नोट कर लीजिए, मिलोड इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि दादा साहेब के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है तो गणेश वासुदेव मावलंकर को जाना जाता है। मैं जानता हूं आज से पहले ये फैक्ट आपने बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। ये लोकसभा के कौन थे? पहले अध्यक्ष थे और पहले ही प्रोटेम स्पीकर थे। अगला फैक्ट दिया हुआ है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र ये भी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो आपको सुकुमार सेन दिखाई दे रहे हैं। कौन मित्र? सुकुमार सेन दिखाई दे रहे हैं, जो आपको चित्र में, ये कौन है? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मित्र कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 21 मार्च 1950 से लेकर के 1958 तक था। मित्र सुकुमार सेन का जो कार्यकाल था वो 21 मार्च
1950 से 1958 तक था। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अच्छा, भारत के पहले सीजीआई कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल कानिया थे मित्र। कौन थे? हीरालाल कानिया थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बता सकते हैं, हीरालाल कानिया थे। वर्तमान समय में 2024 में भारत के सीजीआई हैं, वो कौन है बता सकते हैं? जो 50वें नंबर के हैं, डीवाई चंद्रचूड़ नाम उनका। क्या नाम है? डीवाई चंद्रचूड़। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आगे पॉइंट दिया हुआ है। तो भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1923 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और जब इन्होंने अध्यक्षता की थी उस समय इनकी आयु उम्र कितनी थी? 35 वर्ष थी। अर्थात सबसे कम उम्र की, ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे मित्र। इनके जन्म दिवस पर, इनका जो जन्म दिवस है मित्र 11 नवंबर को, उस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद कर लीजिए मेरे भाई। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एनीबॉडी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भारतवर्ष के किसी भी राज्य की या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। हो सकता है कि यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाए जो आपको आपके परिवार की खुशियां में चार चांद लगा सके। तो देखिए, पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे? बहुत अच्छा फैक्ट है मित्र। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से, किससे मित्र? केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे? आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज के बाद आप जान जाएंगे। उन व्यक्ति का नाम था श्याम प्रसाद मुखर्जी। जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है मित्र? श्याम प्रसाद मुखर्जी है। अब देखो, इनके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग, इनको कौन सा विभाग मिला हुआ था? उद्योग आपूर्ति मंत्री। ये कौन थे? उद्योग आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की। इन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की थी, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। पूछा जाए कि जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी गई, जिसे किस नाम से? भारतीय जनता पार्टी के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है, बीजेपी के नाम से। अच्छा, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पार्टी कौन सी बनी है? भारतीय जनता पार्टी बनी है। करंट अफेयर क्वेश्चन है मित्र, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बहुत अच्छा मित्र, इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र। शायद आपने पहले पढ़ा हो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, जिसका मुख्यालय कहां पर है मित्र? हेग में है। कहां पर है? हेग। जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है मित्र? हेग में। इसमें पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? तो जिनका नाम क्या था? डॉक्टर नागिन सिंह। क्या नाम था? डॉक्टर नागिन सिंह था, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कौन बने थे? न्यायाधीश बने थे। कब बने थे? तो 1793 में 1973 में नागिन सिंह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश बनने के लिए हेग चले गए थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है, इतिहास का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मित्र आपको बता दें, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन से मित्र? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या की थी? अध्यक्षता की थी, जिनका नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी है। जब ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उस समय 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। क्या था मित्र? बदरुद्दीन तैयब जी इनका नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी था। इंपोर्टेंट फैक्ट है मित्र, पूछा जाता है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
भारतीय छोड़िए मित्र, एशिया में उससे पहले किसी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था जो भारतीयों को प्राप्त हुआ था। इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर था। अर्थात भारत के साथ साथ एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और किसके लिए प्राप्त किया था, कब प्राप्त किया था, तो 1913 में प्राप्त किया था। किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। यह एकमात्र कवि है जिनकी 2 रचनाएं हैं और 2 रचनाएं दोनों 2 देशों का राष्ट्रगान बन चुकी हैं। कौन कौन सी, एक तो भारत का राष्ट्रगान बना हुआ है जनगण मन दया है, और दूसरा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला। तो मित्र ये फैक्ट आपके क्लियर हुए। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे एशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है मित्र, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारत के वैज्ञानिक कौन थे। पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो इनका नाम सीवी रमन था। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो बता दें सीवी रमन को, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था। ये एक भौतिक शास्त्री थे। कौन से थे, भौतिक शास्त्री थे। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की और इस खोज के लिए उन्होंने 1930 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट 19वां पॉइंट है, रेमन मैगजे अवार्ड से पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। जो रेमन मैगसे पुरस्कार है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसे मतलब क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल कहा जाता है। और ये फिलीपींस से दिया जाता है। कहां से, फिलीपींस देश से दिया जाता है। फिलीपींस देश है जिसकी राजधानी क्या है, मनीला है। मनीला से यह दिया जाता है मित्र। तो रेमन मैगजे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो जिनका नाम क्या था, आचार्य विनोबा भावे। क्या था, आचार्य विनोबा भावे था, जिन्हें पहला रेमन मैगजे अवार्ड दिया गया था। तो इनके बारे में कुछ बातें हैं। 1940 में उन्हें भारत में गांधी जी द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। वर्ष 1958 में रेमन मैगजे पुरस्कार से प्राप्त हुआ था। ये पहली भारतीय थी। ठीक है मित्र, इतना क्लियर हुआ। इसके साथ साथ 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। किसकी, भूमिदान, मतलब भूमि को दान करो। जो लोगों पर जमीन नहीं थी तो इन्होंने भूमि को, जिन लोगों पर अधिक जमीन थी उन्हें भूमि देने के लिए, दान देने के लिए इन्होंने ही बोला था। भूदान आंदोलन चलाया था किसने, आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट दिया हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। कौन से मित्र, गोल्डन ग्लोब, इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इनका नाम है AR रहमान। क्या नाम है, AR रहमान। और इन्हें वर्ष 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था, फिल्म थी स्लिम डॉग मिलियनेयर। किसके लिए, स्लिम डॉग मिलियनेयर के लिए इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो थे ही थे, एक और क्या अबुल कलाम आजाद भी थे इनके साथ में। ठीक है मित्र, भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक कौन थे, यह फैक्ट मित्र पॉइंट है। भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक कौन थे, तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फर खान। क्या नाम था मित्र, खान अब्दुल गफ्फर खान था, जो विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला था, भारत रत्न से नवाजा गया था। और इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। इन खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी, क्या मित्र, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, टियर गांधी के आदि उपनाम से जाना जाता है। आदि उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है मित्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मित्र, इसे पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट मित्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो बता दें इनका नाम गोविंद शंकर कुरूप था मित्र। क्या था, गोविंद शंकर कुरूप था। और उनकी प्रसिद्ध रचना थी जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ओट्टकपुरम, ओट्टकुशलम, अर्थात बांसुरी के लिए भारत, बांसुरी के लिए यह पुरस्कार
प्रदान किया गया था। सरकार द्वारा साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी कृति को याद रखना, ओटक कुशल, ओटक कुशल नाम क्या है इनका, गोविंद शंकर कुरूप, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला दिया हुआ है मित्र आईसीएस, जिसे आप इस समय आईएएस परीक्षा के नाम से जानते हैं, आईएएस परीक्षा के नाम से जानते हैं, उस समय इसका नाम आईसीएस था। परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे मित्र। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उस समय यह परीक्षा ब्रिटेन में होती थी। यह इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। बहुत बड़ी बात थी मित्र उस समय। आगे देखिए, अगला दिया हुआ है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो स्पेस है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम राकेश शर्मा था। क्या था मित्र? राकेश शर्मा था। ये पंजाब के पटियाला प्रांत में पैदा हुए थे। और इसरो और सोवियत संघ, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, और सोवियत संघ जिसे रूस कहा जाता है के जॉइंट मिशन के तहत राकेश शर्मा ने 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 3 अप्रैल 1984 को मित्र 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 किससे मित्र? सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में ये गए थे। और अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट तक रुके थे वहां पर। कितना? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक वहां पर रुके थे। गए कब थे? 3 अप्रैल 1984 में। किसके सहयोग से गए थे? सोवियत संघ के सहयोग से और इसरो के सहयोग से। किस रॉकेट से भेजा गया था? तो उसका नाम था सोयूज T11 नाम से। ठीक है मित्र, इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला है इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे, उनका नाम मिहिर सेन था। कौन है मित्र ये? इनका नाम है मिहिर सेन। मिहिर सेनों ने इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे। आगे दिया हुआ है भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीन यात्री कौन था? भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीन यात्री कौन था? तो आपको बता दें, ये चीन का रहने वाला था, जिनका नाम था फायान। क्या नाम था? फायान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, के शासनकाल में भारत में आया था। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को प्रमाणित पद्धतियों की तलाश की। और ये किसके लिए आया था? वो यहां पर नालंदा में गया हुआ था, वहां उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। किसके लिए? बौद्ध ग्रंथों का उसने अध्ययन किया था। अगला दिया हुआ है मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था मित्र। कौन था? विलियम हॉकिंस था। और किसके दरबार में आया था? तो बता दें, जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। ये कैप्टन हॉकिंस है, वो जहांगीर के दरबार में आया था। और 1608 ईस्वी में आया था। ये कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक मित्र। और इसने क्या किया कि जो सूरत था, वहां पर सूरत बंदरगाह था, वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी, कोठी स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश की। और इसने मतलब हुआ ये, सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा गया था। जहांगीर ने उन्हें इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इसको किसकी? इसे विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि से नवाजा था मित्र। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि पहला भारतीय पायलट कौन था? पहला भारतीय पायलट कौन था? पहला भारतीय पायलट कौन था? तो मित्र, पहला जो भारतीय पायलट थे उनका नाम JRD टाटा थे। JRD टाटा जो पहले भारतीय पायलट थे, भारत के पहले लाइसेंसी पायलट, और देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस शुरू की गई थी, जो आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बन गई। JRD टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मित्र, जो JRD टाटा है मित्र, इन्हें भारतीय के नागरिक उड्डयन का पिता कहा जाता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले कौन भारतीय खिलाड़ी थे? तो जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है मित्र इनका? अभिनव बिंद्रा। और ये निशानेबाजी में किस मित्र? ये इनका संबंध किससे था? निशानेबाजी था। किससे था? निशानेबाजी से था, अभिनव बिंद्रा का। तो देखिए,
ये उत्तराखंड इनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में भारत के लिए एक प्रमुख निशानेबाज थे और 2008 में बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए थे, वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक लेकर के आए थे और ये करने वाले व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जिताने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे मित्र। कौन मित्र? अभिनव बिंद्रा मित्र। आगे देखिए, हाँ तो मित्र ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है, आगे पॉइंट दिया हुआ है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये सौभाग्य दादा भाई नौरोजी को प्राप्त है। किसको मित्र? दादा भाई नौरोजी बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले जो भारतीय सदस्य बने थे, इनका नाम दादा भाई नौरोजी था, जिन्होंने धन के निष्कासन, ब्रिटिश काल में धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। और ये भारत के इन्हें भारत का वायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का वायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। भारत 1886 में दूसरे अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहला जो किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। दूसरा जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो इन्हें भारत का वायोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। और 1906 में दूसरी बार इन्होंने भी अध्यक्षता की थी, जिसमें उन्होंने स्वराज्य का नारा दिया था। किसका मित्र? स्वराज्य का नारा कलकत्ता अधिवेशन में दिया था मित्र। इसके बाद अगला पॉइंट है मित्र 32वां, भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में पहला जो समाचार पत्र है ये मित्र पूछा गया है, रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्र, क्वेश्चन है ये। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बता दें आपको कि भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले पत्रकार थे वे अपना, ये कौन थे मित्र? जे.ए. हिक्की थे मित्र। इनका नाम क्या है? जे.ए. हिक्की। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? जे.ए. हिक्की थे। इनके बारे में कुछ बातें हैं। भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले जे.के. हिक्की थे। वे अपने निष्पक्ष लेखनी के लिए जाने जाते हैं। 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जिन्हें क्या कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टन हिक्की कहा जाता है, द्वारा कलकत्ता से, कहां से मित्र? कलकत्ता से बंगाल गजट, कौन सा मित्र? बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। किसका बंगाल गजट एक संपादक पत्रिका थी, उसका उन्होंने प्रतिपादित किया था। आगे दिया इनके बारे में कि वह भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? जे.ए. हिक्की थे। वो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले कौन थे मित्र? पहले व्यक्ति थे। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है भारत में आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र। अगर पूछा जाए भारत में आने वाला पहला अमेरिकी व्यक्ति कौन, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, एक बात आपको बता दें, 2024 में गणतंत्र दिवस के समारोह पर भारत ने जो अमेरिका है वहां के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको आमंत्रित किया है, लेकिन वो अपनी व्यस्तता के कारण, पहले तो उन्होंने हमारा न्योता स्वीकार कर लिया था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण उन्होंने फिर मना कर दिया। अब इस समय 2024 में हमारे गणतंत्र समारोह के जो मुख्य अतिथि होंगे वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे मित्र। तो देखिए, भारत में आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति, इनका नाम था डवाइट डेविड आइजन हावर। इस फॉन्ट को याद रखेंगे। क्या नाम था? डवाइट डेविड आइजन हावर थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए, रट ले जाइए इनको। अगला फैक्ट है, भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हेराल्ड एम.सी. मिलान थे। कौन मित्र? हेराल्ड एम.सी. मिलान थे। क्या नाम था इनका? हेराल्ड एम.सी. मिलान था इनका नाम मित्र। अच्छा, आगे दिया हुआ है भारत में, हाँ, ये भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत में आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो निकोलाई ए बुल्गारियन थे। कौन थे इनका नाम? निकोलाई ए बुल्गारियन थे मित्र। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। आगे देखें, आगे दिया हुआ है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम क्या था मित्र? प्रकाश पादुलकर। क्या नाम था मित्र? प्रकाश पादुलकर। हो सकता है कि दीपिका पादुलकर का इनसे किसी प्रकार से संबंध हो। प्रकाश पादुलकर एक प्रसिद्ध पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1983 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। आप पता कर लीजिए दीपिका पादुलकर जो एक्ट्रेस हैं उनके ये कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र,
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे मित्र? तो बता दें, एयर मार्शल सर थॉमस हम्स्टन थे, अंग्रेज थे मित्र। एयर मार्शल सर थॉमस एम्स्टर थे मित्र। अगला है, भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। एयर मार्शल एस मुखर्जी थे मित्र। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। ये भारतीय थे, आर डी कटारी जो भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष थे। पहले चीफ ऑफ आर्मी कौन बने थे? पहले चीफ ऑफ आर्मी कौन बने थे? तो जनरल ए एम राजेंद्र सिंह बने थे। कौन बने थे? जनरल ए एम राजेंद्र सिंह थे मित्र। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है, अच्छा कुछ फैक्ट दिए हुए मित्र जो आपको याद करने पड़ेंगे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे मित्र। पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ थे। पहले फील्ड मार्शल पूछे गए जनरल मानेकशॉ थे। स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था मित्र? जनरल करिप्पा था। कौन था? जनरल करिप्पा थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। मतलब स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन थे? तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हसरत मोहानी थे। कौन थे मित्र? हसरत मोहानी थे। इस फैक्ट को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हसरत मोहानी थे मित्र। नेक्स्ट है मित्र, पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता में जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बैद्यनाथ थे मित्र। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले भारतीय कौन थे? तो शेरपा अंग दारोजी। कौन थे? शेरपा अंग दारोजी थे, जो बगैर ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह उन्होंने किया था। आगे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है मित्र, क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हुए हैं, प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं, आप सोचते हैं ये सर वैसे ही बता रहे हैं। देखिए, एसएससी जीडी 2019 एसएससी जीडी 2019 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये वाला एसएससी सीजीएल पूछा गया था 21 में, यूपी पीसीएल पूछा गया जेईई परीक्षा में। कौन सा प्रश्न? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए कौन थे? तो आपको बता दें, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे मित्र? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सिद्धांत दिया था ब्रिटिश काल में। क्योंकि ब्रिटिश जो व्यापारी थे भारत में एक तरह लूटपाट कर रहे थे। अगला है, भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, सीडीएस 2018 क्वेश्चन है, ये पूछा गया मित्र। तो देख कौन थे? तो जेएस हिक्की थे मित्र। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन था? जेएस हिक्की थे मित्र। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि मुगल दरबार में का मित्र, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था जिसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी? किसकी मित्र? जिसे जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर के समय में आया था, 1608 ईस्वी में आया हुआ था, जिसे इंग्लिश खां की, किसकी मित्र? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की से उपाधि दी थी, जिसका नाम क्या था? विलियम हॉकिंस। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो एमपी मध्य प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया है और एसएससी पूछा गया है, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको बता दें, मोहन राकेश थे। कौन थे? मोहन राकेश गए थे, 1983 में गए थे, और 7 दिन से ऊपर ये वहां पर रहे थे। और किसके सहयोग से गए थे? तो बता दें, इसरो और रूस के सहयोग से, रसिया के सहयोग से गए थे। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसमें किसका नाम दिया हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मतलब इसका मतलब डी क्वेश्चन सही है मित्र।
कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है रेमन मैगजे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंपॉर्टेंट फैक्ट मित्र, इसको मित्र याद कर ली जाइए, तुम्हारी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस जैसी परीक्षा बहुत पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर मित्र कौन सा है? विनोबा भावे। क्या नाम है? विनोबा भावे रेमन मैगजे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे। रेमन मैगजे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और यह फिलीपींस से दिया जाने वाला अवार्ड है मित्र। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला था? किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में मिला हुआ था। तो मित्र चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। कौन थे? चंद्रशेखर वेंकटरमन थे मित्र। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया है और नेक्स्ट परीक्षा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल कानिया थे मित्र। कौन थे? हीरालाल कानिया थे। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे मित्र? तो बताते हैं, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। किसके? राजा जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राजा जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है मित्र, देखो प्रश्न मित्र सारे इंपॉर्टेंट हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बता दें, भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड तो किसी और के लिए होगा, हमारे लिए विलियम बेंटिंग था। और इसका जो शासनकाल था 1828 से लेकर के 1835 तक था इसका शासनकाल। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था मित्र? तो बता सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे मित्र। कौन थे? सुकुमार सेन थे। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। खुद देख लीजिए कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीएचएसएल में 2020 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया, आरआरबी 2019 में पूछा गया है मित्र। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है? तो व्योमेश बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर का मित्र दिसंबर 1885 में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई में। कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। गोकुल संस्कृति गोपाल महाविद्यालय में हुआ था। आगे देखिएगा, तो मित्र ये मेरा सेशन था। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि इस सेशन को कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करिए। पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे शानदार सेशन प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।